ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि अभी शारदीय नवरात्रि का बहुत ही पावन दिन चल रहा है और कल है नवरात्रि का तीसरा दिन। और अगर आप अपने जीवन में धन्य धान्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर नहीं हो रही है, या फिर आपके जीवन में आए दिन कुछ न कुछ समस्या चलते रहती है, या आपके व्यापार बिजनेस नौकरी ठीक से नहीं चल रही है, लगातार आपको किसी भी कार्य में असफलता मिल रही है, तो आपको गुरु जी के द्वारा बताए गए ये विशेष उपाय आपके इन सभी समस्याओं से बाहर निकाल आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में गुरुजी के द्वारा बताए गए 2 विशेष उपाय के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो वो उपाय आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए पहला खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में धन्य धान्य की प्राप्ति करनी है, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं ताकि कहीं नौकरी लग जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से उन्हें धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें ये उपाय नवरात्रि के दिनों में किसी भी एक दिन ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है 2 लौंग। लौंग लेते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि लौंग के फूल जो होते हैं वो पूरे होने चाहिए, लौंग टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। पूरा का पूरा फूल वाली 2 लौंग ले लीजिएगा और साथ ही आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल ले लीजिएगा और अंत में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या आटे का भी दीपक ले सकते हैं। दीपक में आपको शुद्ध देसी घी भरना है और बाती लंबी वाली लगानी है। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने कहा था कि आप इस उपाय को शाम के समय में प्रदोष काल में करेंगे तो ज़्यादा फलदायी होगा, तो आपको ये विशेष उपाय प्रदोष काल में ही करना है। शिवालय पहुंचकर आप जो एक तांबे के लोटे में जल लेकर आए हैं, उस लोटे के आधा लोटा जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। पूरा लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, सिर्फ आधा लोटा जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिएगा। जल समर्पित करने के बाद आप जो 2 लौंग लेकर गए हैं, उस लौंग को अपने हाथ में लेकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और इसके बाद आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है उसे दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर आपको शिवलिंग के ऊपर से लौंग को उठाकर आधा लोटा जल में जो बचा है उस जल में डाल लेना है। अब आपको इस आधा लोटा जल और दीपक को लेकर पहुंच जाइएगा बेल वृक्ष के पास। अब आप इस जल को बेल वृक्ष की जड़ में कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा।
और अगर लोटा में लौंग बचे हैं तो अपने हाथों से लोटा से निकाल कर बेल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आप जो दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को प्रज्वलित करके बेल वृक्ष की जड़ के पास रख दीजिएगा। गुरुजी हमेशा अपनी शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि शाम के समय में प्रदोष काल के समय में बेल वृक्ष के पास माता लक्ष्मी जी का वास होता है, और जो व्यक्ति शाम के समय में बेल वृक्ष की जड़ के पास दीपक लगाकर अपने घर आता है उस व्यक्ति के पीछे पीछे माँ लक्ष्मी उसके घर आ जाती हैं। तो अगर आप इस उपाय को नवरात्रि के दिनों में किसी भी एक दिन इस विधि से विशेष उपाय करते हैं तो इससे महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होगी और आपके जीवन में धन्य धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए दूसरा खास उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर रोग मुक्ति का है। अगर आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार है, हमेशा किसी न किसी प्रकार की बीमारी घेरे रहती है, तो आप नवरात्रि के दिनों में किसी भी एक दिन ये उपाय करके बीमारी को समाप्त कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 11 नीम की पत्तियां लेनी है और साथ ही आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। अब आप जल वाले लोटे में 11 नीम की पत्तियों को डाल लीजिएगा। फिर इस जल वाले लोटे को जिसमें आप नीम की पत्तियां डाले हैं उस जल के लोटे को बीमार व्यक्ति के कमरे में शाम के समय में रख दीजिएगा। इस जल को पूरा रात बीमार व्यक्ति के कमरे में ही रहने दीजिएगा। फिर अगले दिन सुबह के समय में स्नान करके जल के लोटे को उठाकर बीमार व्यक्ति के ऊपर से 11 बार उतारा कर लीजिएगा। इसके बाद इस जल के लोटे को लेकर पूरे घर में प्रत्येक कमरे में घर के सभी स्थानों में घूम लीजिएगा, सिर्फ बाथरूम में नहीं जाना है। पूरे घर में जल को लेकर घूमते समय किसी से बात भी नहीं करनी है, चुपचाप घूमना है। जब पूरा घर जल लेकर घूम लीजिएगा इसके बाद इस जल के लोटे को लेकर चले जाइएगा नीम के पेड़ के पास। उसी नीम के पेड़ के पास जाना है जिस नीम के पेड़ से आप पत्तियां तोड़कर लाए थे। नीम के पेड़ के पास पहुंचकर नीम के पेड़ की जड़ में जल को डाल देना है। जब आप नीम की पेड़ की जड़ में जल डालेंगे तब वहाँ की मिट्टी गीली हो जाएगी। तब आपको थोड़ा सा गीली मिट्टी को उठाकर लेकर आप अपने घर आ जाइएगा। घर आकर उस मिट्टी का तिलक बीमार व्यक्ति को लगा दीजिएगा। पूरे नवरात्रि के दिनों में माता रानी का वास नीम के वृक्ष में होता है। गुरुजी कहते हैं अगर आप पूरे नवरात्रि के दिनों में किसी भी एक दिन ये उपाय इस नियम से कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा से बीमार व्यक्ति की बीमारी जल्द ही खत्म हो जाएगी। तो ये थी गुरुजी के द्वारा बताए गए नवरात्रि के दिनों में किए जाने वाले विशेष उपाय। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।